Practical number 3C. Demonstrate the use of tree view control. Perform following operation. So first is a tree view control and data list. Second is tree view operations. So let's start. So here I have opened my Visual Studio 2019. Click on this file, new project, and select ASP.NET Web Application .NET Framework C#. अगर आपका यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है सर्च फॉर टेम्पलेट, यहाँ पे टाइप करोगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन और लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे C# तो भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रही हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, एम्प्टी यहाँ से सेलेक्ट करना है, एम्प्टी वेब फॉर्म एंड देन क्रिएट, एंड देन व्यू में जाना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेब फॉर्म एंड देन ऐड। सो दिस इज माय वेब फॉर्म। यहाँ पे आपको दिखेगा डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, तो मैं जाऊँगी डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, ट्री व्यू कंट्रोल लेना है। तो यहाँ पे नेविगेशन दिख रहा है, नेविगेशन पे आपको क्लिक करना है और ट्री व्यू पे डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, मैंने डबल क्लिक किया है यहाँ पे। दिस इज माय ट्री व्यू। तो ट्री व्यू कंट्रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड अ वे टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कोलैप्सिबल नोड्स। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट नोड है और उसमें सब नोड भी है। So top level in a tree views are root node that can be expanded or collapsed if the node have child node. अब हम लोगों को यहाँ पे अगर ऐड करना है कुछ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एडिट नोड पे क्लिक करूँगी। एडिट नोड पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ नोड्स दिख रहा है, ये प्लस साइन है जहाँ पे लिखा है ऐड अ रूट नोड, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखो यहाँ लिखा आया न्यू नोड और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको दिखेगी, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी जो चेंज करूँगी वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट पे क्या लिख दिया मैंने, बीकॉम। ये देखो रूट नोड में आपको सब नोड ऐड करना है, देन यू कैन यूज दिस ऐड अ चाइल्ड नोड। तो ये बन गया हम लोगों का सब नोड। अब सब नोड पे भी आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, चेक्ड सब प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख दे रही हूँ FI बीकॉम। ये देखो सी दिस। तो ऐसी मैं क्या कर सकती हूँ और भी ऐड कर सकती हूँ सब नोड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। मुझे ये बीकॉम में ही चाहिए ना सब नोड, ये FI बीकॉम में नहीं चाहिए, मुझे बीकॉम में चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ यहाँ से। आप सेलेक्ट करो इस पे, फिर उसके बाद ऐड अ चाइल्ड नोड करो, तो देखो ये बीकॉम में होगा, नहीं तो FI बीकॉम में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ FI बीकॉम। फिर उसके बाद फिर से बीकॉम पे क्लिक करोगे और फिर ऐड अ चाइल्ड नोड, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ TY बीकॉम। ठीक है, ये हो गया पूरा अपना नोड। अब अगर मेरे को एक और रूट नोड बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ऐड अ रूट नोड। ये देखो अब यहाँ पे मैं सपोज देती हूँ BSc IT। ये देखो अब मुझे BSc IT में और नोड क्रिएट करना है, तो मैं क्लिक करूँगी ऐड अ चाइल्ड नोड पे। मेक श्योर करना है कि आप रूट नोड सेलेक्ट कर रहे हो जिसमें आपको चाइल्ड नोड बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ FIIT। सेम BSc IT पे सेलेक्ट करो एंड देन ऐड अ चाइल्ड नोड, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंजेस करो। ये हो गया। फिर BSc IT पे सेलेक्ट करो, ऐड अ चाइल्ड नोड, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंजेस करो। ये हो गया। ठीक है, बीकॉम का ये सब नोड है और ये BSc IT का नोड है। आप इसका जो है ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ देखो ये दिख रहा है, आप इसको मूव कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। सी दिस।
तो ये हो गया हम लोगों का ट्री व्यू। अभी हम लोगों को क्या लेना है, डेटा लिस्ट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को कि डेटा लिस्ट का यूज करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे और डेटा लिस्ट पे आप डबल क्लिक कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डेटा लिस्ट पे डबल क्लिक कर दे रही हूँ, ये आ गया मेरा डेटा लिस्ट। अब मैं जाऊंगी सोर्स में, जहां पे ये डेटा लिस्ट लिखा हुआ है, ये देखो। तो डेटा लिस्ट में मैंने देखो ये 3 लाइन ऐड कर दी है। कौन सा टैग यूज किया, आइटम टेम्पलेट, यहाँ पे क्लोज किया आइटम टेम्पलेट, और एक लाइन क्या यूज की है, इवेल टेक्स्ट। ट्री व्यू पे आप जो भी सेलेक्ट करोगे और बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको डेटा लिस्ट में डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम लोग एक बटन भी ले लेते हैं। मैं डिज़ाइन पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं एक बटन ले रही हूँ, ये हो गया मेरा बटन। अब मैं बटन पे डबल क्लिक करूंगी। सो दिस इज माई क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्री नोड कलेक्शन। तो ये ट्री नोड कलेक्शन क्या है, क्लास है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ने क्या किया है, डेटा लिस्ट डेटा सोर्स में क्या किया है, ये टी ऑब्जेक्ट है। ट्री व्यू पे आप जो भी नोड सेलेक्ट करोगे वो किस में आ जाएगा, डेटा लिस्ट में आ जाएगा। तो ये मेरा कोड हो गया। अभी मैं चेंजेस करती हूँ ट्री व्यू में। यहाँ पे आप ट्री व्यू में जाओगे, एडिट नोड्स में आप क्या करोगे, सब नोड पे आप चेक्ड क्या करोगे, ट्रू करोगे। शो चेक बॉक्स को भी ट्रू करेंगे सब में। तो देखो मैं ये बीकॉम पे गई, यहाँ पे ये ट्रू कर दिया मैंने, और इस पे गई, इसको भी मैंने ट्रू कर दिया। इस पे गई, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हम लोगों की, चेक्ड। और कौन सा प्रॉपर्टी अपने को करना है, शो चेक बॉक्स, इसको सब में क्या करना है, ट्रू करना है। तो ये चेंजेस कर दिया। अब BSIT में भी मैं चेंजेस कर दे रही हूँ। यहाँ पे चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू, शो चेक बॉक्स ट्रू, सेम एस FIT में यहाँ पे चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू और शो चेक बॉक्स ट्रू। ठीक है, अब ओके पे क्लिक करती हूँ। ये देखो चेंजेस दिखा, जो हम लोगों ने चेक्ड को ट्रू किया और शो चेक बॉक्स को ट्रू किया, उससे क्या हुआ हम लोगों का, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स बन के आया है और सब में चेक्ड है पहले ही से। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट। तो दिस इज माई आउटपुट विंडो, सब चेक्ड है ना पहले ही से। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से अब मैं जो भी चेक्ड करूँगी और बटन पे क्लिक करूँगी तो देखो ये आ गया FY BCom SY BCom। अब मैंने इसको चेक किया, फिर बटन पे क्लिक किया तो ये देखो आ गया। BSIT पे क्लिक करूँगी, बटन पे क्लिक करूँगी, आ गया। तो आप जो भी चेकड करोगे तो वो क्या होगा, आपका ये डेटा लिस्ट है ना जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डेटा लिस्ट में क्या हो जाएगा, आपका ट्री व्यू का जो भी आपने चेकड किया है टेक्स्ट वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये था हम लोगों का ट्री व्यू कंट्रोल एंड डेटा लिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज ट्री व्यू ऑपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिजाइनिंग तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिया है, ट्री व्यू कंट्रोल लिया है। तो दिस इज माय वेब फॉर्म, यहाँ पे मैंने ले लिया है ट्री व्यू कंट्रोल, जो पहले मैंने प्रैक्टिकल में बताया था वही ट्री व्यू कंट्रोल है। अब मैं इस पे क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी। तो मैंने ट्री व्यू पे डबल क्लिक किया तो क्या आ गया, सेलेक्टेड नोड चेंज, ये इवेंट आ गया। अब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन ट्री व्यू 1, जो ट्री व्यू का नेम है, डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। इससे क्या होगा, आप जो भी ट्री व्यू में सेलेक्ट करोगे वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक और इवेंट यूज किया जिसका नेम है ट्री नोड कोलैप्स्ड, जिसपे मैंने लिखा है द वैल्यू कोलैप्स्ड वॉज। जब आप ट्री नोड में से नोड को कोलैप्स करोगे तो आपको वहां पे डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे कि द वैल्यू कोलैप्स्ड वाज, जो भी आप वैल्यू को कोलैप्स करोगे, जो भी नोड को कोलैप्स करोगे। तो यहाँ पे इवेंट तो ऐड कर दिया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिजाइन में सोर्स में जाओगे
और आपका ट्री व्यू है, यहाँ पे जो लिखा है ना ऑन सेलेक्टेड नोड चेंज, ये तो कैसे हुआ, मैंने ट्री व्यू पे डबल क्लिक किया तो आ गया। अब इस पे आप क्या करोगे, इस पे आप सेलेक्ट करोगे ऑन ट्री नोड कोलैप्स्ड इक्वल टू, यहाँ से क्या लोगे, ट्री व्यू वन ट्री नोड कोलैप्स्ड। ये देखो, ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये इवेंट क्या कर रहे हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सी द आउटपुट। दिस इज़ माई आउटपुट विंडो। देखो अब जो भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन। ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कोलैप्स करती हूँ तो लिखा है द वैल्यू कोलैप्स्ड वाज बीकॉम, द वैल्यू कोलैप्स्ड वाज बीएससीआईटी। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 3C का बी। थैंक यू।